एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन था कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और गोल्ड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। तो देखो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। सबसे ज़्यादा मेटल में रिएक्टिव पोटेशियम, तो ऑफ कोर्स नंबर 1 पे पोटेशियम। फिर सोडियम, कैल्शियम तो ऑप्शन में नहीं है, मैग्नीशियम है, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इस पर बहुत सवाल आता है। फिर ये आयरन और गोल्ड तो नीचे ही होता है सबसे, तो जनाब ये आ गया। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरीके से पूछा था। एक बार कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो सबसे पहले सबसे कम गोल्ड, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। डिक्रीजिंग हो तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और गोल्ड होगा। अब देखो, इसको याद रखने के लिए एक बड़ा आसान होता है जुमला। पोटेशियम ऑफ कोर्स पी से बात हो रही है तो प्लीज़, सोडियम स्टॉप, कैल्शियम कॉलिंग, मैग्नीशियम मी, अल्युमिनियम आ, कार्बन केयरलेस, जिंक ज़ेब्रा, आयरन स्टेट, टिन ट्राई, लेड यानी एल यानी लर्निंग, हाइड्रोजन यानी हाउ, आगे फिर वही है कॉपर सिल्वर गोल्ड, लर्निंग हाउ कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। देखो एग्जाम में डिफरेंट आए। एक बार मैग्नीशियम की और अल्युमिनियम की और टिन की और लेड का ऑर्डर पूछा था, तो ऑफ कोर्स बता सकते हैं हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, फिर अल्युमिनियम है, फिर टिन है, फिर लेड है। वो एमसीक्यूज जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में किसका ईएम रेशो सबसे ज़्यादा है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और जो मास है 1.67। अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं तो 10⁸ कूलम पर केजी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 इंटू 10⁻7। ऑफ कोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी? 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो। किसको? प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10⁸ को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10⁻7 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 इंटू 10⁻7। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फ़ा की होती है ईएम, वो ये वाली होती है 4.82 इंटू 10⁻7। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा ईएम रेशो किसका होता है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। और फिर अल्फ़ा का। न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है? 0 होता है। एक चीज़ और बताओ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फ़ा का ईएम रेशो तो 2:1 हो जाएगा। अभी तो देखा है यार, प्रोटॉन का क्या होगा? डबल होगा अल्फ़ा से। ठीक है, तो अल्फ़ा से क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, एक्यूरेट से देखो और अप्रॉक्सीमेट से देखो, दोनों सूरत में। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा का ईएम रेशो अगर पूछें तो 2:1। और इस एमसीक्यूज का आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा? ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन का, 0, जो माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन का। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है।